इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसी रहस्यमय और असामान्य खोजों के बारे में जिन्होंने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को आश्चर्यचकित कर दिया। चाहे वह सींग वाली खोपड़ियां हों, अजीबोगरीब दफन मुखौटे, रहस्यमयी मानचित्र या इलेक्ट्रिक स्टोन्स, ये अनसुलझे रहस्य हर किसी की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। क्या ये प्राचीन सभ्यताओं की निशानियां हैं या कुछ और? जानिए इन खोजों के पीछे की रोचक कहानियां और सिद्धांत। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, पेंसिल्वेनिया के एक एकांत क्षेत्र में रहस्यमय सींग वाली खोपड़ियां, जो घने जंगल और उलझे हुए ब्रश से घिरी हुई थीं। एक असाधारण पुरातात्विक खोज सामने आई जिससे वैज्ञानिक जगत में हलचल मच गई। समुदाय के रूप में पृथ्वी की परतों को सावधानीपूर्वक हटा दिया गया था। खोपड़ी का एक असामान्य संग्रह सामने आया था। प्रत्येक को माथे से उभरे हुए सींगों से सजाया गया था। शुरू में इसे एक धोखा माना गया था। आगे की जांच ने 13वीं शताब्दी की उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि की। इन सींग वाली खोपड़ियों की खोज के कारण एक ऐतिहासिक आख्यानों का पुनर्मूल्यांकन, उनकी उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत उतने ही दिलचस्प हैं जितने कि स्वयं खोपड़ियां। कुछ शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि ये खोपड़ियां किसी प्राचीन जनजाति या पंथ से संबंधित हो सकती हैं, जो अन्य संस्कृतियों में मनाए गए सिरबाध्यकारी रीति रिवाजों के समान खोपड़ी संशोधन का अभ्यास करती है। अन्य एक दुर्लभ आनुवंशिक सुझाव देते हैं। व्यापक विश्लेषण के बावजूद विसंगति जिम्मेदार हो सकती है। इन सींग वाली खोपड़ियों की असली उत्पत्ति एक दिलचस्प रहस्य बनी हुई है, जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच आकर्षण और बहस को आकर्षित कर रही है। नंबर 2, अंतिम संस्कार, मुखौटा का उत्सुक मामला। रूसी पुरातत्वविदों को एक प्राचीन दफन मुखौटा से जुड़े एक असामान्य खोज से दिलचस्पी है। यह खोज साइबेरिया के शोव्स्की में हुई थी। दफन टीला नंबर 6, जहां 1968 में प्रोफेसर एनेट मार्टिनॉफ द्वारा एक मिट्टी का मुखौटा खोजा गया था। शुरू में यह मुखौटा एक युवा योद्धा का माना जाता था, हालांकि प्रोफेसर नतालिया और डॉ कॉन्स्टेंटाइन कूपर के हालिया शोध से एक अप्रत्याशित मोड़ का पता चला। मुखौटा में वास्तव में एक भेड़ की खोपड़ी थी, न कि एक भेड़ की खोपड़ी थी। मानव इस आश्चर्यजनक खोज ने इसके महत्व के बारे में विभिन्न सिद्धांतों को जन्म दिया है। प्रोफेसर पाम ने 2 आकर्षक व्याख्याएं प्रस्तावित की हैं। एक सिद्धांत से पता चलता है कि मुखौटा का उपयोग मृत व्यक्ति के लिए स्टैंड इन के रूप में किया गया होगा, जिसका शरीर खो गया था या इस संदर्भ में अनुपलब्ध था। भेड़ की खोपड़ी प्रतिनिधित्व कर सकती है व्यक्ति की आत्मा के लिए एक बर्तन जो उनकी मृत्यु के बाद की यात्रा में सहायता करता है। वैकल्पिक रूप से भेड़ की खोपड़ी एक नई शुरुआत या परिवर्तन का प्रतीक हो सकती है, जो व्यक्ति की स्थिति या पहचान में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित करती है। इस रहस्यमय मुखौटा के अलावा पुरातत्वविदों ने एक अनोखी दफन प्रथा का प्रमाण खोजा है, जिसमें शामिल है आंशिक ममीकरण अनुष्ठान। नंबर 3, जब इस्तांबुल के टॉप कॉपी पैलेस को एक संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा था, एक दिलचस्प खोज थी। एक कर्मचारी को नवीकरण के दौरान भूली हुई वस्तुओं के बीच एक चर्मपत्र मानचित्र मिला, जिसे बाद में पेरी राइस के काम के रूप में पहचाना गया। एक ऑटोमन एडमिरल और मानचित्रकार ने 1513 में बनाया गया महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। यह मानचित्र न केवल अपनी उम्र के लिए बल्कि इसके विस्तृत चित्रण के लिए भी उल्लेखनीय था। अमेरिका के नक्शे को और भी उल्लेखनीय बनाने वाली बात यह थी कि इसमें अंतर आर्कटिका महाद्वीप का चित्रण किया गया था, जिसे 1820 तक आधिकारिक तौर पर खोजा नहीं गया था। पेरी जाति द्वारा मानचित्र बनाने के 300 से अधिक वर्षों के बाद इस चित्रण ने उन्नत भौगोलिक के साथ प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अटकलों को हवा दी है। कुछ लोगों का मानना है कि मानचित्र से पता चलता है कि प्राचीन खोजकर्ता अंटार्कटिका के बारे में इसकी आधिकारिक खोज से पहले से जानते थे। अन्य तर्क देते हैं कि मानचित्र में अंटार्कटिका का चित्रण गलत व्याख्या या आकस्मिक समावेशन का परिणाम हो सकता है। नंबर 4, मोनोकांगो में हाल ही में हुई इलेक्ट्रिक स्टोन्स की खोज ने वैश्विक रुचि को आकर्षित किया है। रहस्योद्घाटन एक ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से सामने आया, जिसमें स्थानीय निवासियों को अजीब पत्थरों का सामना करना पड़ा, जिन्हें एक साथ दबाने पर चिंगारी निकलती है।
ये पत्थर एक चमकदार धुंधली उपस्थिति प्रदर्शित करते हैं और धातु वेल्डिंग प्रक्रिया की याद दिलाते हुए एक असामान्य शक्ति प्रदर्शित करते हैं। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें एक छोटे पत्थर को एक बल्ब जलाते हुए दिखाया गया है। 72 घंटे और इससे भी बड़े पत्थरों की वेल्डिंग एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा के प्रति उत्साही लोगों के सिद्धांतों को धता बताता है। उन्होंने इन पत्थरों की तुलना भविष्य की संभावनाओं की कल्पना करते हुए ब्लैक पैंथर यूनिवर्स के काल्पनिक वाइब्रानियम से की है। दूसरों का सुझाव है कि इन पत्थरों में अज्ञात खनिज या तत्व हो सकते हैं जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विकास को जन्म दे सकते हैं। उत्साह के बावजूद सफलताओं पर संदेह बना हुआ है। आलोचकों का तर्क है कि वीडियो विस्तृत धोखाधड़ी हो सकते हैं, संभवतः बाहरी ऊर्जा स्रोतों से जुड़े या उन्नत संपादन विशेषज्ञ सावधानी बरतने का आग्रह करते हैं और इन पत्थरों को अंतर्निहित विद्युत गुणों के रूप में स्वीकार करने से पहले पूरी तरह से जांच करने की सलाह देते हैं। नंबर 5, 1880 के दशक में द मिस्टीरियस डिस्कवरी से एक उल्लेखनीय पुरातात्विक खोज सामने आई थी। इतिहास की छायादार गहराइयां अमेरिकी खोजकर्ताओं की कल्पना को मोहित कर रही हैं। एक दफन टीले की खुदाई के दौरान इन साहसी लोगों ने अजीबोगरीब मानव अवशेषों का एक संग्रह खोजा जिसने इस खोज को असाधारण बना दिया। प्रत्येक खोपड़ी में हड्डी के उभार थे जो भौं से लगभग 2 इंच ऊपर निकले हुए सींगों के समान थे। किसी समय सामान्य मनुष्यों की तरह दिखने वाली खोपड़ियों में यह रहस्यमय हड्डी वाला मुकुट था जिसने खोज में रहस्य की आभा जोड़ दी। और अधिक दिलचस्प यह सबूत था कि ये व्यक्ति 7 फीट से अधिक लंबे विशालकाय थे और लगभग 1200 ईस्वी में दफनाए गए थे। खुदाई उल्लेखनीय लोगों द्वारा की गई थी। पेंसिल्वेनिया के डॉक्टर जीपी डोनाहो, अमेरिकी जांच संग्रहालय के एबी स्किनर और मैसाचुसेट्स में फिलिप्स अकादमी के WK मोरेहेड सहित पुरातत्वविद। यह खोज उत्तरी अमेरिका में अद्वितीय नहीं थी। इसी तरह की खोपड़ियां 19वीं शताब्दी में वेल्सविले न्यूयॉर्क और एल पासो टेक्सास के पास जैसी जगहों पर सामने आई थीं। ऐतिहासिक रूप से सींग शक्ति का प्रतीक थे। तो दोस्तों, ये थीं 5 ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत खोजें जिनके रहस्य ने इतिहास और विज्ञान के क्षेत्र में नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही रोमांचक और जानकारीपूर्ण वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।